एक चिड़िया थी। इन 6 बातों को आप याद कर लिया तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते। वह 6 बातें कौन सी वह समझने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। तो स्वागत है आपका राणा रामजी राव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। काम्पिल देश में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा हुए थे, जिनके महल में एक चिड़िया रहती थी जो राजा के प्रेम स्नेह के कारण सहचरी बन गई थी। राजा के महल में ही चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था। एक दिन राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय चिड़िया ने एक अंडा रखा जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वह चिड़िया अपने बच्चे से और राजा के बच्चे से समान प्रेम करती थी। वह हमेशा घूमने जाया करती थी तो हमेशा 2 फल लाया करती थी, एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के बच्चे के लिए, जिससे वह कुशल रहते थे। एक दिन की बात, जब चिड़िया कहीं बाहर घूमने गई तो राजकुमार की दाई उस चिड़िया के घोंसले से चिड़िया को बच्चे को बाहर निकालकर राजा के बच्चे के साथ खिलाने लगी। राजा के बच्चे से चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। रोज की तरह जब चिड़िया वापस लौट कर आई तो अपने बच्चे को मरे हुए देखा तो वह चिड़िया अपने बच्चे के गम में बहुत विलाप करने लगी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। गुस्से में चिड़िया ने राजा से कहा, हे नराधम, तूने मेरे बच्चे को अपने बच्चे से खिंचवा कर मरा दिया। तू तो सनातन धर्म को जानने वाला है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आए हुए की भूख से पियाकुल की, शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने पर लंबे समय से अपने घर में रहने वाले की हमेशा इनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो निसंदेह ही पाप नरक में पड़ता है। इतना कहकर चिड़िया ने राजा के बच्चे के अपने दोनों पंजों से आंखें फोड़ डाली और आकाश में उड़ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखों से अंधा देकर चिड़िया के किए पर राजा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु ये सोचकर वह अपने क्रोध को दबा गया कि मेरा पुत्र तो केवल अंधा हुआ है, पर उसने तो अपना बच्चा खोया है। राजा क्रोध को शांत कर अपने चिड़िया से कहने लगा कि हे प्यू, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब शौक को त्याग कर पहले की भांति हमारे घर में आकर रहो। मैं चाहता हूँ हमारा तुम्हारा प्रेम सदा पहले की तरह बना रहे। राजा के इस तरह बुलाने पर चिड़िया कहने लगी, हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। तुम्हारे पुत्र को मैं नेत्रहीन करके अपराधनी हूँ। मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। कहते हैं खोटे मित्र, खोटे दहेज, खोटे राजा, खोटे बंधु राजन, खोटे पुत्र दूर से ही त्याग देने चाहिए, क्योंकि राजन खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, खोटी बरिया से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता, खोटे राजा से न्याय की आस नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। खोटे राजा से सदा भय बना रहता है। कुपुत्र से तो सभी प्रकार से दुख ही मिलता है। जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वो अनार्थ और दुर्बल मनुष्य की तरह लंबी आयु नहीं प्राप्त कर सकता। अविश्वासी का विश्वास कभी ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वो जल को भी काट देता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर तथा वर्णशंकर जाति के लोगों पर विश्वास करता है वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं कि मनुष्य बार बार बेर होने के वजह से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, अग्नि को, ऋण को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं।
इसलिए इनके शेष को भी शेष नहीं रहना देना चाहिए। एक बात और, यदि शत्रु एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में एक साथ साथ भोजन करता है, एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तो वे अपने पिछले बेर को याद करता रहता है। दोस्तों, शत्रु के साथ संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होते हुए भी पुलेमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य अपने मन में बैर को छुपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास ना जाए, जैसे मृग बहेली के पास नहीं जाता है। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा है तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए। बढ़ता हुआ नदी का बैर वृक्ष को गिरा देता है। शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ, ऐसा विश्वास ना करें। जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी शत्रु से चोट नहीं पा सकता। इतना कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें। राम राम सा, धन्यवाद।